फ्लॉप फिल्मों से परेशान थी कंगना रनौत। चल रहे थे बुरे दिन, अब अच्छे दिनों की तलाश में निकली कंगना, करेंगी नेतागिरी। लगातार फ्लॉप फिल्मों से परेशान कंगना रनौत ने उठाया बड़ा कदम। अब नेताओं से बढ़ाई नजदीकियां, अब करेंगी राजनीति में एंट्री। बड़े बड़े नेताओं से मिलने का सिलसिला हुआ तेज। लोकसभा में दिखाएंगे अपना रंग, क्या आप करने वाली है देश पर राज। मोदी, योगी सहित बीजेपी के दिग्गज नेताओं से कंगना की मुलाकातें अब बता रही है कंगना अब जनता के बीच नेता बनकर आ रही है। कंगना रनौत बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से एक हैं जो अपनी बातों और विचारों को बेबाकी से पेश करती हैं। पिछले कुछ समय से फिल्मों के साथ साथ एक्ट्रेस को पॉलिटिकली भी काफी एक्टिव देखा जा रहा है। वो अक्सर बीजेपी की सपोर्ट में अपनी बातों को बेबाकी से कहती हैं। वहीं बीते दिन एक्ट्रेस ने लोकसभा चुनाव लड़ने का हिंट दिया। उन्होंने कहा कि अगर श्री कृष्ण की इच्छा हुई तो जरूर लड़ेंगे। इसके बाद उनकी राजनीति में एंट्री की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। उनके राजनीति में जाने की वजह फ्लॉप फिल्में और चौपट करियर हो सकता है। अगर मरकरिका को हटा दिया जाए तो वो साल 2015 में तन्वेट्स मनु रिटर्न्स के बाद अब तक हिट के लिए तरस रही हैं। कोई फिल्में हिट नहीं हुई। सुशांत सिंह राजपूत का निधन 2020 में हुआ था। उन्होंने मुंबई में स्थित फ्लैट में सुसाइड कर लिया था। इसके बाद नेपोटिज्म के मामले ने काफी तूल पकड़ लिया। उस मामले के तूल पकड़ते ही कंगना की जुबान भी तल्ख होती चली गई। विवादों के साथ उनका एक नया दौर शुरू हो गया। वैसे कंगना रनौत का उस समय जो बेबाक अंदाज दिखा वो असल में शुरुआत से ऐसा रहा था, मगर कह सकते हैं कि सुशांत सिंह केस के बाद वो मुखर हो गयी। आए दिन उनके और करण जौहर के बीच विवाद होते रहे। उन्होंने करण को घेरने का एक मौका हाथ से नहीं जाने दिया। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने नेपोटिज्म के साथ साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री को जिहाद का गटर तक बता दिया। बॉलीवुड में ड्रग्स, शोषण और नेपोटिज्म पर जब भी चर्चा हुई, एक बहस का केंद्र हर बार कंगना रनौत के इर्द गिर्द घूमता रहता। कंगना अपनी बेबाकी के लिए भी जानी जाती हैं। बीएमसी के साथ उनका विवाद जग जाहिर है। एक्ट्रेस महाराष्ट्र सरकार पर टिप्पणी करने के बाद निशाने पर आ गई थी। बीएमसी ने पाली हिल्स इलाके में स्थित एक्ट्रेस के ऑफिस पर बुलडोजर चला दिया था और उनके प्रोडक्शन हाउस का एक हिस्सा गिरा दिया था। इस दौरान कंगना ने अपने दफ्तर की तुलना राम मंदिर से की थी और बीएमसी को बाबर बता दिया था। उन्होंने कहा था कि ये इमारत उनके लिए राम मंदिर की तरह है। बड़ी बात यह है कि विवाद पहले सिर्फ एक बिल्डिंग तक सीमित दिखाई दिया, कुछ ही दिनों के अंदर राजनीति का एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया। किसने सोचा था कि कंगना रनौत सीधे सीधे उस समय के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सीधा मुकाबला करेंगी, लेकिन ऐसा हुआ और कंगना एक अलग ही सियासी दलदल में फंसती चली गई। आलम ये रहा कि जब उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा तब कंगना ने कहा, यहाँ तक कह दिया कि आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। किसान आंदोलन के दौरान भी कंगना को सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव देखा गया था। वहीं कंगना का एक और बयान काफी चर्चा में था। उन्होंने गांधी जी को लेकर दिया था बयान। उनको बापू को सत्ता का भूखा और चालाक बताया था। इसके अलावा कंगना रनौत एक बार फिर से तब चर्चा में आई जब उन्होंने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को ताड़का बताया था। पिछले कुछ समय से कंगना रनौत की प्रोफेशनल लाइफ कुछ ठीक नहीं चल रही है। अगर उनकी फिल्मों पर नजर डालें तो साल 2015 के बाद उनकी फिल्में फ्लॉप हो गई। ऐसे में अगर कंगना रनौत की प्रोफेशनल लाइफ और विवादों को देखा जाए तो कहीं उनके लिए राजनीति में आना और बुरा ना साबित हो जाए, क्योंकि अभी उनका करियर डगमगा रहा है। ऐसे में राजनीति में जाने नहीं बल्कि पहले इसे संभालने का समय है। अगर इसे बीच राजनीति में उतरती हैं तो ये सवाल उठेगा कि क्या बॉलीवुड क्वीन एक साथ दोनों फिल्म और सियासत को संभाल सकती हैं। बॉलीवुड कलाकारों की वैसे भी पॉलिटिक्स पारियां कुछ ज्यादा सफल नहीं रही। उसे देखते हुए कंगना की आगे की रणनीति मुश्किल रंग लाती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है।